न्यूज़ 18 इंडिया। जी, किसानों की बात होती है, सबसे पहले किसान संगठन जितने हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग जो नेशनल आयोग था, राष्ट्रीय आयोग था, अटल जी की सरकार में उसका गठन हुआ था। 2006 में मनमोहन सिंह सरकार में उसकी रिपोर्ट आई, 5 रिपोर्ट आई। 5 रिपोर्ट के बाद तब तक 14 तक मनमोहन सिंह की कांग्रेस की नीति की सरकार थी और सोनिया गांधी जो चेयरपर्सन थी सलाहकार समिति की, उनके निर्देशन में वो सरकार चल रही थी। पूरी रिपोर्ट को पीछे रख दिया, एक नहीं लागू किया। जब मोदी जी आते हैं तो पांचों रिपोर्ट में कम से कम 500 ऐसी खासियतें थे जो रिकमेंड किया गया था, जिसको मोदी जी की सरकार में लागू किया गया है। 6000 किसानों को हर साल अगर मिल रहा है तो कौन दे रहा है? आप चुनाव के समय जाती थी तो आपने माफ किया था। यहाँ हर साल हम किसानों के अकाउंट में सीधे भेज रहे हैं। जी, अकाउंट के सीधा ट्रांसफर, डिजिटल ट्रांसफर। जी, कांग्रेस। देखिए प्रतीक जी, यही दिक्कत है इनको। भाजपा के प्रवक्ता जो है, भाजपा इनको पढ़वा के नहीं भेजती है और खुद अपनी सरकार की बेइज्जती करवा देते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट की 225 सिफारिशें थी, जिसमें से 170 कांग्रेस ने पूरी की। बाकी फिर इनकी सरकार आई और इन्होंने अभी तक एक भी नहीं की, एक भी। और मैं बताऊं आपको, ये किसानों की बात करते हैं, ये दुनिया की पहली ऐसी सरकार है। दुनिया की रिपोर्ट बता दे प्रतीक जी, एक रिपोर्ट बता दे कि इन्होंने एक रिपोर्ट बस एक नाम बताओ, नहीं बता पाए। एक बताइए, मैं बताऊंगा। आपको 10 बताऊंगा, आप एक बताइए। ठीक है, झूठ बोल रही है। ठीक है। किसानों की छाती पर गोली चलाने वाली दुनिया की पहली सरकार है। राइट। एक मिनट, और अभी आपने एक आंकड़ा दिया कि गरीब जो है वो अमीर हुआ है। मैं ये कहती हूँ, अगर अमीर हुआ है तो 85 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज बने। ठीक है, मैं आपको राकेश जी मैं देता हूं। उन्होंने कहा कि गरीबी ये नीति आयोग के हैं। मैं आंकड़े जो पढ़ रहा था वो नीति आयोग के थे। 5% गरीबी कम हुई, अमीर हुआ ये नहीं कहा मैंने। जी, मैं आ रहा हूं। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता भी अपने नेता की ही तरह है। मैंने चुनौती दिया कि आपने 117 कहा है, मैं 10 गिना सकता हूं, आप एक नहीं गिना सकते। 10 गिनाइए। मैं कह रहा हूं सॉइल हेल्थ कार्ड, C2 MSP की बढ़ोतरी, इसके अलावा जो मंडियों की जो चेन है उसको कोल्ड स्टोरेज, 5 तो यही हो गई, ये एक नहीं बता सकती। मैंने 5। जी बोलो। ये कह रहे हैं कि किसानों का इतना बड़ा मुद्दा बना दे। किस किसान को दिल्ली आने के लिए गवर्नमेंट ने मना करा? आइए उस भाई ने जो आतंकवादी शब्द कहा था उसका हम विरोध करते हैं। वो भी नहीं, वो शब्द गलत है, कोई नहीं कहेगा वो शब्द। बिल्कुल क्षमा, वो बहुत बढ़िया बात कही मेघलानी साहब आपने, आज बहुत बढ़िया बात कही मेघलानी साहब। जी, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सब भाई यहाँ पे खड़े। अगर हम वो सब किसान हैं, हमारे भाई बिरादर हैं। हाँ। यहाँ पे आने के लिए किसने मना करा? यहाँ पे अगर आप 28 राज्यों के जो रोजगार के लिए लोग बाग यहाँ पे जो बेटा तुम्हारी बात को मैं सीधा सर, मिनिमम वेज जो दिल्ली का है, अगर सारे राज्य वाले जो कर्मचारी है वो कहे कि हमें भी इतना ही मिनिमम वेज चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चला पाएगी कोई भी। क्या नाम है बेटा? बिल्कुल, क्या नाम है? कुमार सर, परवीन कुमार। जी सर, मैं सिंपल एक ही चीज कहना। क्या नाम है आपका? कंचन सिंह फ्रॉम सूरत। मैं आज ही आई हूँ गुजरात से। आज गुजरात वाले बहुत आ गए, उधर अहमदाबाद वाले खड़े। जी हाँ जी। तो सर मैं यही बोलना चाहूँगी, मैम को इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं थी। गवर्नमेंट क्या कर रही है बीजेपी की, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया देख रही है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर जगह अपनी वाह हो रही है। आप मानते हो कि नहीं? हम 10 चीज गिना सकते बीजेपी ने क्या किया है, आप गिनाओ। अच्छा, यहाँ अंदर आ जाओ, आप आ जाओ, अंदर आ जाओ। कौन कौन आया आपके साथ? कौन आया? अच्छा, हाथ खड़ा करो। अच्छा, वो आए साथ में। जी हाँ। देखिए आप परेशान ना होइए, वीडियो बन रहा है आपका। हाँ। सर मैं राजनीति से मेरा कोई दूर वो तो मेरे चेहरे पे आपका पढ़ लिया मैंने। नहीं है। हाँ। लेकिन मैं बीजेपी भक्त हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और
मैं भैया जी कहीं आपकी भी बहुत बड़ी भक्त हूँ, क्योंकि आप सच को दिखाते हो, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आप पाप पड़ेगा मिलानी साहब, पाप पड़ेगा। कांग्रेस की कार्यकर्ता हो, आई एक्सेप्ट। अरे वो आप जो गिना रही थी 10 वो गिनाइए, भाषण न दीजिए। 370 की धारा हमारे मोदी जी ने हटाई है, ठीक है। राम मंदिर किसने बनाया? मोदी जी ने। पूरे देश में घूम घूम के नाम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। क्या किया है? राहुल गांधी जी ने क्या किया है? अरे रुको, देखिए कितनी अच्छी बातें कर। देखिए आप अगर ऐसे चिल्लाएंगे तो फिर मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगा। जी आराम से तहसील। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं सवाल होता बेटा। देखिए मेरी छोटी बहन कितनी अच्छी बातें करके गई है, लेकिन इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो बेटियां जो गोल्डन गर्ल्स थी, जो सोने के मेडल लेके आती थी जंतर मंतर पर, जिनको बूटों तले कुचला गया, उनके लिए तो एक शब्द नहीं बोली आप। मोदी भक्त है तो बेटियों के लिए बोलेगी नहीं। दूसरी बात, जी संदेश खाली के लिए राहुल गांधी जी भी नहीं बोले। जी संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी जी क्यों चुप हैं? आज आपको केवल ये समस्या है कि मोदी जी 2047 की विकास की रथ यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? अरे मेरे भैया, अरे मेरी बहन, आपके घोड़े क्या मोदी जी के अस्तबल में बंधे? आप भी रथ यात्रा निकाल लो। काम किया होता है। क्या सेंटेंस बोला? आपके क्या घोड़े बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के अस्तबल में बंधे हुए हैं? आप भी रथ यात्रा निकाल लीजिए। काम किया हो तो रथ यात्रा निकालेंगे। आज भारत 11वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर जा चुके हैं। परचेजिंग पैरिटी में आप तीसरे नंबर पर हैं। मोबाइल इंडस्ट्री में आप दूसरे नंबर पर हैं। ऑटोमोबाइल में आप तीसरे नंबर पर हैं। टेक्नोलॉजी शेयरिंग आप कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप हो रहा है। जहां आपके राज में 1 एम्स बना था, आज 15 एम्स के साथ। आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, अभी मेरी बहन बोल रही थी, लेकिन इतना भक्त होने के बाद भी 3 से ज्यादा कुछ बता नहीं पाई, और उसमें भी 2 गलती बताई। मेरा ये कहना है हमारे किसान भाई, मैंने बताया नहीं, पब्लिक चिल्ला दी और आप समझ जाओ। प्रतीक भाई, पिछली बार हमारे 700 किसानों ने शहादत दी थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनसे वादा किया था। आज हालत ये है कि उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाए। जी 2014 में इन्होंने, जनता ने जब 10 को बाद पूर्ण बहुमत की सरकार माने, इन्होंने जनता को भक्त गाली दिया। जनता खुल के कहते हैं कि हाँ हम मोदी भक्त हैं, ये लोकतंत्र की ताकत है। यही मोदी जी कहते हैं तुम पत्थर फेंकोगे हम उससे अपनी इमारत खड़ा कर देंगे। तुम क्या तुम पत्थर फेंकोगे? यही तो तुमने हमें भक्त, नहीं, तुम पत्थर फेंकोगे हम उससे फेंकोगे। मोदी जी ने ये कहा है रिकॉर्ड में कि तुम पत्थर फेंकोगे, हम उन्हीं पत्थरों से अपनी इमारत। यहाँ रोज आया करो, फिल्मी डायलॉग लिखने लगोगे। गजब कलर। कहाँ से आया हुआ? जीवनजीत कुमार। मंजीत जी कहाँ से आए? बिहार से। वो पिथौरागढ़ वाले कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ जी सर, मेरा जरा ऐसी हटके रानी से। कोई बात नहीं, बोलो अपनी समस्या बोलो। पिथौरागढ़